प्रधानमंत्री मोदी भूल गए। वन रैंक वन पेंशन की बहाली की मांग से उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की थी। रेवाड़ी में समर्थन देने गए थे, बाद में जब सरकार को समझ आया तो टाल मटोल करने लग गए। सैनिकों ने अपने आंदोलन के दम पर इस पेंशन को ले लिया तो 2019 का बढ़ा हुआ पैसा अरियर पाने के लिए सैनिकों को कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किश्तों में मिलना तय हुआ है, तो केवल राज्यों पर दोष नहीं मढ़ सकते कि पेंशन की राजनीति के दबाव में आ रहे हैं। नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आज की सबसे चौंकाने वाली खबर। ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको लेकर के ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनकी पेंशन के आंकड़े जारी किए और ईपीएस के पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी। ये पेंशन है, ये पेंशन किसके अनुमानित आधारित यहाँ पर जो घोषित कर दिया गया है, इनके बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। जो भी ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उन सभी को लेकर के, साथ में यहाँ पर जो ईपीएस के पेंशनरों के लिए ताजा खबर है कि माफ करना, पेंशनरों को 9,000 रुपए पेंशन देने का फैसला माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने किया और साथ में कल से आपके खाते में आने वाली पेंशन, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ भाग ले रहा है। साथ में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जो ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में से ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में से होकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और 9,000 रुपए यहाँ पर बहुत कम पेंशनरों को पेंशन देने का फैसला माननीय श्री प्रधानमंत्री जी यानी कि केंद्र सरकार ने देने का फैसला किया। साथ में आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि ज्यादातर ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको 7,000 रुपए 500 प्लस डीए 35 लाख ईपीएस के पेंशनरों को दिया जाएगा। जी हाँ, 35 लाख के ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको 7,000 रुपए 500 प्लस डीए पेंशन दिया जाएगा। बाकी वाले जो 20 लाख ईपीएस पेंशनर है उनको जो यहाँ पर 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का फैसला कर लिया गया और 10 लाख ऐसे पेंशनर है जिनको 9,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा, सैलरी के माध्यम से दिया जाएगा या फिर आपको उम्र के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर 20 लाख की ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है उनको 5,000 रुपए प्लस डीए के माध्यम से और 35 लाख ईपीएस के पेंशन धारक है जिनको 7,000 रुपए 500 प्लस डीए, 10 लाख ऐसे पेंशनर है जिनको 9,000 रुपए डीए के साथ में पेंशन दिया जाएगा। ये पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है और ये लिस्ट है, ये लिस्ट पूरी ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी की है, जिनमें ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है उनको लेकर के। साथ में ये आपके लिए चौंकाने वाली खबर है कि 9,000 रुपए पेंशन मात्र 10 लाख पेंशनरों को, 7,000 रुपए 500 प्लस डीए मात्र 35 लाख 5,000 प्लस डीए 20 लाख ईपीएस के पेंशन धारकों को पेंशन दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर ईपीएस के पेंशन धारक है पेंशन लाभार्थी उनको लेकर के यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये जो फैसला किया है कि 5,000 रुपए इतनी पेंशन, 10,000 रुपए इतनी पेंशन देने चाहिए। लेकिन इनमें हम आपको बता दें, आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, आप भी 20,000 रुपए यहाँ पर जो आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपए तो 10 लाख पेंशनर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 रुपए, जिनको दिया जाएगा 9,000 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर ईपीएफओ ने 70 का भाग देते हुए यहाँ पर 9,000 रुपए पेंशन देने का फैसला किया। साथ में बाकी पेंशनर है जिनकी सैलरी यहाँ पर जो 14 से लगा करके 16,000 के बीच में है, जिनको 7,000 रुपए 500 प्लस डी पेंशन दिया जाएगा। अब हर पेंशनर है जो किसान है, मजदूर है, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया है, उनको तो 20,000 रुपए 15,000 रुपए सैलरी हो नहीं सकती। बहुत कम लोगों की सैलरी होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की सैलरी है वो 10,000 रुपए से लगा करके 16,000 के बीच में है। यहाँ पर किसी के 10,000 रुपए तो किसी के 14,000 रुपए, किसी के यहाँ पर 15,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर जो ईपीएस के पेंशन धारक है वो 35 लाख ऐसे पेंशनर है जिनकी सैलरी 10,000 रुपए से लगा करके यहाँ पर जो 16,000 के बीच में, जिनको 7,000 रुपए 500 प्लस डीए की मांग है और इतनी पेंशन दिए जाएंगी। साथ में आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी, तो आपके लिए बड़ी खबर है कि आपको इतनी पेंशन दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो एक और बड़ी खबर है कि चौंकाने वाले कि 20 लाख ऐसे पेंशनर है जिनकी सैलरी
5,000 रुपये से लेकर करके 10,000 रुपये के बीच में, जिनको प्रतिमाह 5,000 रुपये पेंशन देने का फैसला ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किया 20 लाख ऐसे पेंशनर से। अब ईपीएस के पेंशनर जो नए मेंबर बने हैं तो उनको अलग से पेंशन दिया जाएगा, लेकिन जो पुराने मेंबर है उनको ये पेंशन देने का फैसला किया। और ये पेंशन सभी पेंशन धारकों को 3 अगस्त से मिलने की उम्मीदें सताई जा रही है। और 3 अगस्त से ये पेंशन आपको दिया जाएगा। 35 लाख ईपीएस के पेंशन धारकों को 7,000 रुपये पेंशन प्लस ये 10 लाख ऐसे पेंशनर है जिनको 9,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। बहुत कम ऐसे पेंशनर है जो किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करके ईपीएफओ में अपना पैसा जमा किया, 20,000 सैलरी वाले, जिनको 9,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के आंकड़े जारी किए हैं, उसी प्रकार ही ईपीएस के पेंशनर हैं उनके आंकड़े जारी किए हैं सरकार ने। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब आपकी प्रतिमाह पेंशन है वो अपने सैलरी के माध्यम से मिलेगी, जिनकी उम्र के हिसाब से भी कई पेंशनरों को पेंशन दी जाती है। लेकिन अब की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार के माध्यम से 1,000 रुपये पेंशन ईपीएफओ दे रहा है, जिनमें यहाँ पर किसी को 1,100 रुपये तो किसी को 15,000 रुपये, 2,500 रुपये तक पेंशन दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत कम है। 2,500 रुपये जो पेंशन इस वक्त किसी पेंशनरों को मिल रहा है जिनको 9,000 रुपये पेंशन मिलेगा, और किसी को 1,000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है जिनको 7,000 रुपये 500 प्लस ये दिया जाएगा।